बिल गेट्स ने डॉक्टर जितेंद्र से मुलाकात की, भारत के साथ निजी सहयोग को बढ़ाने पर चर्चा की। जम्मू संस्कृत स्कूल जम्मू ने अपने किंडरगार्टन स्नातक समारोह को अपार उत्साह के साथ आयोजित किया, जिसमें आसमान ही सीमा है की प्रेरणादायक थीम के तहत युवा स्नातकों का जश्न मनाया गया। यह कार्यक्रम छात्रों की शैक्षणिक यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ, जिसे गणमान्य व्यक्तियों, माता पिता और संकाय सदस्यों की उपस्थिति में आयोजित किया गया। आम आदमी पार्टी के विधायक महराज मलिक ने गुरुवार को बीजेपी पर जम्मू, जो अपनी धार्मिक महत्ता के लिए जाना जाता है, में शराब को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। हिंदू भी जम्मू के मंदिरों के शहर में नहीं, आप उस स्टेट में नहीं, हिंदू है या मुसलमान नहीं, आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, आप सच को सुनने की हिम्मत रखिए। अगर आप मीडिया से हैं, अगर कोई सुन लीजिए, अगर कोई फिरका है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पीने में किसी को परहेज नहीं है, लेकिन शरेआम अगर शरेआम नीलाम किया जाता है तो उस धर्म में ज्यादातर मुझे दिखा है। मैं नहीं कहता हूँ मुसलमान नहीं पीता है और क्या, सब डाटा लेकर आया बात किसको हाँ, तो जब मंदिरों के शहर में दुकानों की बिक्री हो रही थी, माओं पे लाठियां चल रही थी, वो कह रहे थे स्कूलों और मंदिरों के शहर में मत लाओ, तब ये बीजेपी कहाँ थी? तब धर्म कहाँ था इनका? कल इधर कटरा के अंदर शराब पी गई, जिस कटरा के सम्मानित किया जाता है, तब भाजपा क्या कर रही है? आप ऐसी बेहुदा बातें मत करिए यार हमारे साथ। मैं ये कह रहा हूँ कि इनको हक नहीं है धर्म की बात रखने का। इन्होंने धर्म को यहाँ पे लुटते हुए मैंने देखा है। जब माओं ने डंडे खाए नहीं है, वो कौन थे जो जम्मू के अंदर डंडे खा रहे थे? और वो शराब बेचने वाले थे कौन? और वो मारने वाला कौन था? यही वो हिंदू है, यही वो भाजपा है जिन्होंने नीलाम किया। देखिए भाई साहब, आप सुन लीजिए मेरी बात, आप मेरी बात सुन लीजिए। जिस बात को आप उछाल रहे हैं, आप ये मत भूलिए कि मुस्लिम भी पीता है, हिंदू भी पीता है, लेकिन ज्यादातर मैंने देखा है कि शरेआम अगर पिया जाता है तो इसमें कोई दो राय नहीं। मुस्लिम जब पीता है तो उसे पकड़ा जाता है, उसे पूछा जाता है, ये सच्चाई है, उसे इलाके के अंदर आने नहीं दिया जाता अगर वो शरेआम शराब पीता है। लेकिन गलियों में नालियों शंभू बॉर्डर किसानों के विरोध प्रदर्शन के बीच किसानों के टेंट हटाए जा रहे हैं और प्रदर्शनकारी अपना सामान समेटते नजर आ रहे हैं। वर्षों की कड़ी मेहनत, आश्वासन और लंबा इंतजार, यह जम्मू और कश्मीर के दैनिक वेतन भोगियों की कहानी है, जिनके लिए नौकरी की स्थिरता अब एक दूर का सपना बन गई है। अस्थायी वेतन भोगी सरकार की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं और अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं। हालांकि यह मुद्दा अब राजनीति में उलझ चुका है। हर दिन बयान दिए जाते हैं, वादे किए जाते हैं, लेकिन दैनिक वेतन भोगियों को कुछ ठोस नहीं मिलता। तब तक हमारे साथ कोई फैसला होना चाहिए, वो मिनिमम वेज एक्ट जो खासकर इस पर कायम आता है, ये पॉइंट आता है इसमें, तो तब तक हमारे साथ कोई इंसाफ किया जाए। 9,000 रुपए मासिक वेतन पर काम कर रहे हैं और ऐसे में नौकरी की सुरक्षा का डर उन्हें सता रहा है। सालों से इन्हें स्थायी नौकरी का भरोसा तो दिया गया, लेकिन हर बार केवल वादों की गठरी ही इनके हाथ लगी। अब मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने 6 सदस्यीय समिति का गठन किया है, जो डेली वेजेस के नियमितीकरण का रोड मैप तैयार करेगी। Steps have been taken to fill these vacancies. 30,466 non-gazetted vacancies stand referred to J&K SSB during the last 2 years. Out of these vacancies referred to the board, 9,351 selections have been made by JK SSB during the last 2 years. 2390 gazetted vacancies were referred to J&K Public Service Commission during the past 2 years. Out of these referred vacancies, 2,175 selections have been made by JK PSC during the last 2 years. 10,757 Class 4 MTS vacancies have been identified by the various departments which are under scrutiny for concurrence of the Finance Department and shall be referred to the recruiting agencies in due course of time. More than 6,000 vacancies are ready for referral to the recruiting